बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, गपशप तौकीर मज़र में खुश आमदीद। मैं आज आपसे एक बाहिम्मत शख्स की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। लूजर आदमी अपनी नाकामी छुपाने के लिए हजार बहाने ढूंढ लेता है, और जो शख्स कामयाब बनना चाहता है, जिसमें कामयाबी हासिल करने की भूख है, वो अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए हजार बहाने ढूंढ लेता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कारोय टोकाच के बारे में। ये शख्स 21 जनवरी 1910 को बुदापेस्ट, हंगरी में पैदा हुआ, और ये शख्स 5 जनवरी 1976 को बुदापेस्ट, हंगरी में फौत हुआ। ये शख्स जब जवान हुआ तो इसने हंगरियन मिलिट्री ज्वाइन कर ली। 1936 तक ये शख्स वर्ल्ड क्लास पिस्टल शूटर बन चुका था। इसका ड्रीम था कि ये ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते और अपनी कंट्री को सर्व करे। ये शख्स ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन 1938 में इसके साथ एक हादसा रूनुमा हुआ। ये शख्स मिलिट्री में था। मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान एक फॉल्स हैंड ग्रेनेड इसके हाथ में फट गया, और इसका राइट हैंड जिससे वो ये पिस्टल शूटिंग करता था वो जाया हो गया। अब अगर ये शख्स नॉर्मल लोगों की तरह होता तो रोता धोता अपनी किस्मत को कोसता और अपना कैरियर छोड़ देता, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। इसने सोचा कि मेरा राइट हैंड ही तो जाया हुआ है, अभी मेरे पास लेफ्ट हैंड बाकी है। इसने किसी को बताए बगैर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, और इसका ख्वाब था कि 1940 को समर ओलंपिक्स, जो कि टोक्यो में मुनक्कद हो रही हैं, उसमें यह गोल्ड मेडल जीतेगा। इसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन 1939 को वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी, और ये वर्ल्ड वार जो है ये 1945 तक जारी रही। इस वजह से 1940 की ओलंपिक्स और 1944 की ओलंपिक गेम जो है ये कैंसिल हो गई। लेकिन ये शख्स मुसलसल लगातार ये अपनी कोशिश करता रहा, अपनी प्रैक्टिस करता रहा। इसका ख्वाब था कि नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक्स में ये जाएगा तो ये गोल्ड मेडल जीत कर दिखाएगा। समर ओलंपिक्स 1948 को बरतानिया के शहर लंदन में मुनक्कद हुई। उस वक्त कारोय टोकाच 38 साल का हो चुका था। इसने उसमें हिस्सा लिया और इसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसने 1948 की ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया, और इसकी कंट्री ने इसको शाबाश दी और इसका सर फख्र से बुलंद हो गया। लेकिन इसने दोबारा फिर गोल्ड मेडल जीतने की ठान ली। ये शख्स हिस्ट्री में अपने आप को जिंदा रखना चाहता था। 1952 को हेलसिंकी में दोबारा इसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, और इसने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में दोबारा फिर गोल्ड मेडल जीत लिया, और यह शख्स पहला पिस्टल शूटर था जिसने ओलंपिक गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता। और इस तरह ये शख्स आज भी, मरने के बाद भी, तारीख में, किताबों में जिंदा है। इस स्टोरी से हमें एक सबक मिलता है। देखिए, जो आदमी लूजर होता है, जिसको हम निकम्मा कहते हैं, जो किसी कामकाज का नहीं, वो हर वक्त बहाने ढूंढता है। अपनी नाकामी का इल्जाम वो दूसरों पर थोपता है। कभी वो हालात को कसूरवार ठहराता है, कभी वो कहता है कि मेरे साथ नाइंसाफी है। लेकिन जो बाहिम्मत शख्स होते हैं, जो कामयाब बनना चाहते हैं, जिनमें भूख होती है कामयाबी हासिल करने की, वो हालात कैसे भी हों, लेकिन फिर भी वो हालात का मुकाबला करते हैं, और वो दुनिया को नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देते हैं। कारोय टोकाच मर चुका है, लेकिन तारीख में इसका नाम जिंदा है। जब इसका राइट हैंड जाया हुआ
تو یہ اپنا کیریئر چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا کیریئر نہیں چھوڑا، اس نے ہمت نہیں ہاری، یہ مسلسل کوشش کرتا رہا، جدوجہد کرتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سمر اولمپکس 1948 کو برطانیہ کے شہر لندن میں اس نے پہلا گولڈ میڈل جیتا، اور 1952 کو سمر اولمپکس جو کہ ہیلسنکی میں ہوئی، اس نے دوسرا گولڈ میڈل جیتا۔ تو اسی طرح آج بھی یہ تاریخ میں زندہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات آپ کے مخالف بھی ہوں، پھر بھی ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔